अस्सलाम वालेकुम। क्रिएटिव कटिंग स्टिचिंग में मैं आका खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आज जैसा कि आप जानते हैं ईद आने वाली है। अब हम उसके लिए बच्चों के फैंसी आपको ड्रेस बनाना बताएंगे। ये मैंने नेट का पीस लिया है, 28 इंच मैंने इसकी लेंथ रखी है। इसको काट के हम अलग कर लेंगे और इसके साथ ही हमने फिर इसका घेरा लिया है हमने 18 इंच। और ये शमीज़ का मैंने लोन का कपड़ा लिया जो इसके साथ हमने अटैच करना है। ये 6 इंच पे हमने इसके तीरे का निशान रखा है और 6 इंच पे ही इसके हमने आर्म होल का निशान लगा के आपने उसकी कटिंग करनी है, उसको सिलाई करके। ये शमीज़ का पीस आप देख रहे होंगे कि कम है उस पीस से। ये मैं आपको बताऊंगी कि कम रख के उसको आपने किस तरह हमने अलग करके सिलाई लगानी है। ये देखें, ये 11 इंच हमने चाक का निशान लगाया है और ये मैं 14 इंच बाजू रखे हैं। ये मैंने शमीज़ का कपड़ा साथ रखा है और जो कमीज़ की शमीज़ का पीस है वो तकरीबन मैंने 5 इंच ऊंचा रखा है। ये मैंने बाजू का पीस कटिंग की है साइड से। और ये मैंने ट्राउज़र का पीस लिया है, बनारसी पीस है। ये हमारी 2 इंच ऊपर से हमने नेफे के लिए छोड़ा है, 2 इंच हमने नीचे से फोल्ड करने के लिए छोड़ा है। ये 11 इंच पे हमने मियानी का निशान लगाया है और साइड से ये 9.5 इंच का ये हमने निशान लगा के हमने ये मियानी की कटिंग का निशान लगाना है। ये ऐसे इसकी गुलाई करके हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारे मियानी की साइड से और हिप की साइड से हमारा जितना पैमाइश बनती है उसके हिसाब से हमने 7.5 इंच पे निशान लगाया। इसी तरह हमने सारे साइड पे नीचे तक इसी 5.25 इंच का निशान लगाते जाना है। तो उसके हिसाब से हमने बाद में इसकी ये देखें, ये हमने घुटनों के पास से इसकी फिटिंग रखनी है 8 इंच। 4 इंच मैंने उधर से निशान लगाया, 4 इंच मैंने उधर से लगाया है। और ये घुटनों के साथ जो हमने निशान लगाया उसके साथ रख के हमने नीचे की तरफ इसको एंची टेप को वसी करना है और उसके साथ ये निशान लगा के हमने ऐसे, अगर आपके पास स्केल है तो आप उसकी मदद से कर लें, नहीं तो ये देखें मैं तिरछा रख के और इसको निशान लगा रही हूँ। नीचे से हमने खुला कर देना पांजे की तरफ से, ऊपर से हमने इसको वो 8 इंच के निशान से आधा इंच दोनों तरफ से सिलाई का छोड़ के हमने इसकी कटिंग करनी है। ये बच्ची का है इसलिए ये इसको मैं ज़्यादा वो इसका जो हम बनाते हैं ऊपर से नेफा वगैरह वो मैं सिंपल बना रही हूँ, क्योंकि ये स्मार्ट सी बच्ची का ट्राउज़र है। हेल्थी बच्ची हो तो उसकी बिल्कुल परफेक्ट उसकी फ़िटिंग करनी पड़ती है, इसलिए मैंने ये वैसे ही बना दिया है। ये 3.5 इंच मैंने इसकी गले की कटिंग की है और 2.25 इंच इसकी मैंने खलाई की है। नीचे ही इसके हमने शमीज़ का कपड़ा भी रखा हुआ है। ये अब आप ये जो सी है ना मेरी शमीज़ का कपड़ा और लोन का है और ऊपर जर्सी की हमारी ये नेट है, इसलिए इसको पहले मैं वैसे एक सिलाई लगा लूँगी दोनों पीसों को रख के गले को, ताकि ये हिले ना, सीने में मुश्किल ना हो। आप भी जब सिए आप इसको ज़रा एक दफ़ा किनारों पे सिलाई लगा लें ताकि आपको सीने में मुश्किल ना हो। ये आपके लिए मैं सिलाई लगा रही हूँ। हम वैसे भी गला इसका तैयार कर लेते हैं कपड़ा लगा के। इसी तरह आपने ये आर्म होल के भी सिलाई लगा लेनी है। ये मैंने नीचे लोन का पीस लगाया है, वैसे आप उसका दूसरा कतान कतून का भी पीस लगा सकती हैं, क्योंकि अब गर्मी आ जानी है आगे से तो बच्चे फिर परेशान होते हैं, तो इसलिए मैंने लोन लगाई है। ये मैं दामन तैयार करूँगी। ये लेसें नहीं है, मैंने कितनी प्यारी दरमियान में चौड़ी लेस लगा के साइडों पे मैंने ये लगानी है। और ये पीस जो बड़े वाला है वो मैं गले के दरमियान में लगा रही हूँ। आपने गले के दरमियान में क्रीस लगा के यहाँ खड़िए की मदद से निशान लगा के आपने इस लैस को बिल्कुल दरमियान में दोनों तरफ से ला के आपने इसको सिलाई लगानी है अच्छे तरीके के साथ। इसको फोल्ड नहीं करना, हमने जो सी दूसरी लैस लगानी है ना उसके अंदर ही इसका ये जो किनारे हैं ना वो उसके अंदर चले जाएंगे। ये देखें, ये हम दूसरी तरफ की हम चौड़ी लैस लगा रहे हैं। ये मैंने लिया गोल्डन कलर का फीता दूसरा। आपने इसकी अच्छे तरीके से ये कोनों को मोड़ना है और फिर आपने इसके किनारे पे अच्छी तरह से सिलाई लगानी है। इसी तरह आप सिलाई लगाएं बिल्कुल किनारे से सफाई के साथ, तो आपको ये बहुत अच्छा गला तैयार होगा। और ये ऐसे कपड़े बच्चों को बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और बच्चों की डिमांड बच्चियों की यही होती है, हमें प्यारे प्यारे से लहंगे गरारे ईद पे पहनने को मिलें।
ये ईद की तैयारी के लिए हम अब शुरू हुए हैं कि आपको न्यू प्यारे प्यारे लेसों के साथ और दूसरे फैंसी कपड़ों के ड्रेस बनाना बताएं, ताकि आप भी ईद के लिए बच्चों की अच्छी तैयारी कर सकें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन का बटन प्रेस किया करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको पहुंच सके। अब ये मैंने नीचे कपड़ा रखा है, उसी तरह आपने निशान लगा लेना है, कट लगा लेनी है 4.5 इंच पे। फिर आपने इस गले को अच्छे तरीके से आपने फोल्ड करते जाना, घुमाते जाना और सिलाई लगाते जाना है। आपका गला हिले ना ज़्यादा और फैले भी ज़्यादा ना, और गले में टेढ़ापन भी ना आए। इसको आपने सिलाई मुकम्मल करके इसके अंदर हम ये कपड़ा काट के इसको कट्स लगाएंगे, ताकि गला अच्छी तरह से इसकी मगजी का कपड़ा बैठ जाए। आपने भी इसी तरह करना है। ये आपने तकरीबन 1.5 इंच का कपड़ा साइड से छोड़ के काट लेना है आपने। फिर हम इसकी तरपाई कर लेंगे अंदर की तरफ मोड़ के इसको। ये देखें हमारी कितनी प्यारी ये नीचे बॉर्डर बनाया है हमने कमीज़ के, और ये हमारे गले पे भी कितना प्यारा वो डिज़ाइन बन गया। गला भी हमारा इतना खूबसूरत गुलाई में तैयार हो गया है। इसी तरह आपने भी तैयार करना है। अब ये मैं बाजुओं के आगे ये लगा रही हूँ फीता। ये इसी तरह आपने हल्के हल्के हाथों से नेट को बिल्कुल परफेक्ट रख के, फिर आपने ये बिल्कुल मैंने ना किनारे के ऊपर नेट के ऊपर सिलाई लगा रही हूँ। इस नेट को फोल्ड करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये लैलोन की होती है, इसका कोई धागा वगैरह नहीं निकलता। ये हम बैक साइड के गले की कटिंग कर रहे हैं। 2.25 इंच की खलाई है और मैंने तकरीबन 2 इंच इसकी गहराई रखी है। अरेबी ये कपड़ा काट के मगजी के लिए हम इसकी मगजी काटेंगे, और ये पिछले गले को हम अटैच कर रहे हैं मगजी। ये अमूमन हम अपनी कमीज़ें वगैरह घर में फैंसी कपड़े भी बनाएं, उससे भी हमारे बाद का छोटी बच्चियों के लिए पीस बड़े अच्छे बच जाते हैं। हम उनसे भी बहुत प्यारा अच्छे तरीके से रेडीमेड तरीके से फ़्रॉक वगैरह या शर्ट वगैरह तैयार कर सकती हैं। तो ये हम शोल्डर जोड़ रहे हैं, आगे और पीछे की साइड पकड़ के ये बाजुओं का जो हमारा था पीस आगे नीचे शमीज़ का जो लगाया हुआ, ये मैं उसको मोड़ रही हूँ। आपने भी इस तरह उसको सिलाई लगानी है। तकरीबन बस आप पैर पैर की लगा लें, बहुत होगी ये सिलाई। और इसी तरह ये आपने बाकी हिस्से को सिलाई लगानी है। ये बाजुओं की हम सिलाई लगा रहे हैं। ये हम बाजू लगा रहे हैं। आपने भी इसी तरह आप अच्छे तरीके के साथ इन बाजुओं को जोड़ना है। दरमियान में कट लगा के आपने तीरे की सिलाई के बराबर इसको कट को लाना होता है। फिर बिल्कुल परफेक्ट बाजू लग जाता है, ना कमीज़ आगे को गिरती है और ना ही पीछे की तरफ जाती है ज़्यादा। बाजू अपनी जगह पे परफेक्ट रहता है। ये हमने 11 इंच पे हमने ये रखा है उसका कमर का चाक का और ऊपर चेस्ट का निशान, उसके दरमियान में हमने रखना है। ये हम फिटिंग का निशान लगा रहे हैं। ऊपर से हमने 5.5 इंच पे हमने कमर की फिटिंग का निशान रखा है, और बाकी हमने चाक तक वैसे ही रहने दिया। उसके हिसाब से ये आपने इसको निशान या बाजू की हमने सिलाई लगानी शुरू किया। 5 इंच की मैंने आगे से को खुला रखा है। ये हमने कुर्ता स्टाइल हमारी कमीज़ है, ये बेल बॉटम ट्राउज़र के साथ। तो आपने इसको ढीला ढीला रखना है। ये इस तरह हमने इसकी शेप बनानी है। ये कमर की फिटिंग से तकरीबन 2 इंच नीचे लेके जाना है। आपने थोड़ा सा नीचे लेके जाएं और फिर उसको छोड़ दें। फिर आप बाकी नेट के हिस्से को आपने पकड़ना है और शमीज़ के पीस को आपने फोल्ड कर देना बिल्कुल उसके साथ से अटैच करके, और आपने इसकी फिटिंग चाक तक इसकी सिलाई लेके जानी है नेट के कपड़े के ऊपर। ये देखें इस तरह। अब आप यहाँ से आप इसको टर्न करके और इसको सिलाई को पक्का कर लें। इसको नेट को हम सिलाइयाँ नहीं लगाएंगे, हम इसको तरपाई करेंगे। ये हम शमीज़ के चाकों की सिलाई लगा रहे हैं। इसी तरह इसके नीचे घेरे की सिलाई लगाएंगे, और हमने उधर का उधर शमीज़ के कपड़े को छोड़ दिया है, वो हमारा ऐसे ही रहेगा। उसके ना वो शमीज़ हमारी बाहर की तरफ आएगी। ये ट्राउज़र बेल बॉटम ट्राउज़र की साइड वाली सिलाई मैंने शुरू की है। आपने भी इसी तरह इसको सिलाई लगानी है। आधा इंच की सिलाई दें। ये देखें आपको शेप नज़र आ रही होगी, गुलाई की शेप जो हमने घुटने के पास से दी हुई है गहराई से। आपने उसी तरह इस सिलाई को आधा इंच अंदर कपड़ा दे के और आपने इसको सिलाई लगानी है।
कोशिश किया करें आप ट्राउज़र वगैरह सिएं तो उसकी जो मियानी होती है ज़्यादा लेंथ में ना रखें। वो ज़्यादा लेंथ में होने की वजह से ट्राउज़र की शेप अच्छी नहीं आती, वो फिर नीचे से झोल पड़ना शुरू हो जाता है और बच्चों को बैठने उठने में भी मुश्किल होती है। ये देखें, इसी तरह आपने सिलाई, ये मैंने ना गैलस डालने के लिए रास्ता रखा है। मैंने थोड़ा सा आधा इंच का कपड़ा जो नेफे की सिलाई के लिए मोड़ना है ना, उसको तकरीबन 2 इंच के पीस को पहले ही मैंने फोल्ड करके उसको सिलाई लगा ली है एक पैर पैर की। फिर हमने उसका नेफा बनाना शुरू किया है। आपने इसी तरह आपने नेफे को बनाना है, कंप्लीट करना है। ये मैं दिखा रही हूँ कि नेफिया जो हमने सिलाई लगाई हुई थी ना, उसके साथ आपने उसके ऊपर सिलाई नहीं लानी, वहाँ से छोड़ के गैप दे के फिर आपने आगे जाके ऊपर सिलाई लगाना शुरू कर देनी है नेफे के। ये हम साइड वाली सिलाई लगा रहे हैं म्यानी के नीचे वाले हिस्से की। ये माशाल्लाह बहुत अच्छी खूबसूरत लुक आएगी। छोटी बच्ची है इसलिए मैंने ऊपर से इसकी सिंपल कटिंग रखी है। मैंने कोई इसकी ज़्यादा बिल्कुल परफेक्ट कटिंग नहीं की। वो जब किसी बड़ी बच्ची का बनाऊंगी फिर मैं, आप ये देखें माशाल्लाह हमारा कितना बेल बॉटम प्यारा सा बन गया। और ये घेरे चाक पे मैंने तरपाइयाँ की हैं और ये देखें कितना प्यारा बॉर्डर तैयार हो गया। ये मैं लेंथ इसकी कम रखी थी, शॉर्ट शर्ट बनाई है और ये इसके साथ बहुत ही प्यारी लगेगी बेल बॉटम ट्राउज़र के साथ। आप चाहें इसमें और इजाफा कर सकती हैं, कोई टसल वगैरह लगा सकती हैं।